निफ्टी ने राउंडिंग टॉप को क्रैक कर दिया है, गैप फिल कर दिया है, 25,330 के ऊपर क्लोज किया है। अब अपसाइड मूवमेंट जारी रहेगा क्या है? तो फ्रेंड्स, ये डेली अपडेट, डेली चार्ट्स में कुछ मार्केट इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था लास्ट वीक के 26,104 के पास निफ्टी ने एक डबल टॉप कर दिया है और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि डबल टॉप के होते हुए प्राइस 25,448 जो प्रीवियस टॉप है इसको रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है और हो सकता है कि मार्केट इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन के पास आके सपोर्ट ले ले। तो प्राइस इस हफ्ते में एग्जैक्टली वही किया है, 25,448 को ब्रीच किया और एग्जैक्टली अब तक हम देखें तो प्राइस ने इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन के पास डेली चार्ट्स में एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। आइए इसको बेहतर तरीके से समझ लेते हैं 1 आवर चार्ट में। दोस्तों, मैं हूं निर्भय कामत और आप सबका मेरे इस चैनल मिस्टर मार्केट पे स्वागत है। अगर हम 1 आवर के चार्ट में आते हैं तो जैसे लास्ट वीक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, 25,718 का जो लेवल है काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है और यहाँ पे इस प्रकार से एक राउंडिंग टॉप जैसा पैटर्न बना है। ये मैंने आपको लास्ट वीक इन्फॉर्म कर दिया था और स्पेसिफिकली कहा था कि अगर ये नेकलाइन ब्रेक हो जाए 25,718 का तो फिर हम लोअर लेवल्स देख सकते हैं और इसी हफ्ते हो सकता है प्राइस 25,376 और 25,336 के पास जो गैप बना हुआ है और ये जो प्रीवियस टॉप बना हुआ है इसको टेस्ट करने के लिए प्राइस आ सकता है। मार्केट ने क्या किया? निफ्टी ने एग्जैक्टली वही किया जो मैंने आपको लास्ट वीक कहा था। 25,718 को ब्रीच करने के बाद, इस नेकलाइन को ब्रीच करने के बाद एग्जैक्टली प्राइस इसी लेवल के पास आया है और कल फ्राइडे के दिन इस लेवल को ब्रीच करने के बाद हमने एक बेहतरीन बाउंस यहाँ से आते हुए देखा है। लास्ट वीक ये भी मैंने कहा था कि अगर प्राइस को ऊपर की तरफ जाना है, बुलिशनेस मेंटेन करना है तो 25,810 जो प्रीवियस लोअर हाई है इसके ऊपर प्राइस को सस्टेन करना होगा। लास्ट वीक आप देख सकते हैं कि प्राइस ने एग्जैक्टली 25,810 को टच किया पर इसे ब्रीच नहीं किया, एग्जैक्टली टेस्ट किया और फिर वहां से एक बड़ा फॉल हमने आते हुए देखा है। तो जिस प्रकार से मैंने एनालिसिस कर दिया था, निफ्टी ने हूबहू उसी प्रकार से पूरे हफ्ते मार्केट ने मूव किया है। अब आइए इस हफ्ते समझ लेते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। गैप फिल तो हो गया है, 25,330 के ऊपर एक बढ़िया बाउंस मिला है, तो क्या यहाँ पे अपसाइड कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं? तो यहाँ इंपॉर्टेंट लेवल आपको देखना है, ये येलो लाइन 25,616 का जो लेवल है, इस लेवल को प्राइस ने मंडे को या ट्यूसडे को इसे ब्रेक और सस्टेन कर देना है और इसके ऊपर ही मेंटेन्ड रहना है। 25,616 के ऊपर अगर प्राइस मेंटेन होता है तो फिर हम एक अपसाइड देख सकते हैं 25,718 का लेवल, 25,810 और फिर अगर इसे भी ब्रेक और सस्टेन कर दे तो 26,104 का लेवल भी हम इस हफ्ते आते हुए देख सकते हैं। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा मार्केट को अपट्रेंड करने के लिए, बशर्ते 25,616 के ऊपर ही प्राइस सस्टेन करता है। तो इनकेस 25,616 को प्राइस ब्रेक और सस्टेन नहीं कर पाता तो फिर हम डेफिनेटली बेरिश हो जाएंगे। एक्सपेक्टेशंस ये रहेगा कि मार्केट नीचे की ओर चला जा सकता है, फॉल आ सकता है, फिर से 25,330 का लेवल को प्राइस रीटेस्ट करेगा और इसे ब्रेक और सस्टेन कर दे तो फिर ये जो गैप है 25,159 और 25,129 इसको फिल करके ये लोअर एंड 25,060 की ओर प्राइस टेस्ट करने के लिए कंटिन्यूटी में आ सकता है। एज ऑफ नाउ प्राइस में थोड़ा बेरिशनेस है और अगर जियोपॉलिटिकल न्यूज़ कुछ अगर आता है जो मार्केट के होप्स के हिसाब से ना हो तो फिर हम लोअर एंड पे देख सकते हैं प्राइस को आते हुए इस हफ्ते में। तो इम्पोर्टेंट और क्रूशियल लेवल आपको ध्यान में रखना है 25,616 का है। इस लेवल के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होने लगा तो एक अपसाइड, और अगर इसके नीचे ही रहने लगा, इसे ब्रीच नहीं कर पाया तो फिर हम लोअर एंड आते हुए इस हफ्ते में देख सकते हैं। तो ये रहा निफ्टी पे अपडेट। आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में हमें पता है कि प्राइस ने यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है और इसका टारगेट यहाँ पे पूरी तरह से अचीव भी
हो गया है। अप्रॉक्सीमेटली 2447 का जो लेवल है वो यहाँ पे प्राइस ने अटेन कर लिया है। लास्ट वीक हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि प्राइस 58,577 को ब्रीच करके ऊपर की तरफ जाएगा, पर प्राइस ने उस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाया और आप देख सकते हैं कि 58 जो 87 प्रीवियस लो था उसको प्राइस ने यहाँ पे रीटेस्ट किया, आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। इसके लिए यहाँ पे एक 900 पॉइंट का फॉल हमने आते हुए देखा है मंडे ऑनवर्ड्स। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी इस प्रकार से एक पैरेलल लाइन चैनल के पास ही मूव कर रहा है और ये सब्सटैंशिएट तब होता है कि फ्राइडे का जो लो है आप देख सकते हैं एग्जैक्टली ये लोअर एंड ऑफ दिस पैरेलल लाइन, यहाँ पे प्राइस ने इस फ्राइडे के दिन लो के पास सपोर्ट लिया है और वहीं से पैरेलल लाइन के चैनल के हाई के पास फ्राइडे के दिन एक बड़ा मूव हमने आते हुए देखा है। तो इससे पता चल जाता है कि ये प्राइस इसी लेवल के अंदर एज ऑफ नाउ घूम रहा है। अब यहाँ पे अपसाइड आने के लिए 58,087 ये जो लेवल है ये अब काफ़ी क्रूशल बन गया है। मंडे ऑनवर्ड्स अगर हम प्राइस 58,087 के ऊपर सस्टेन करने लगता है और एक अपसाइड हम देख सकते हैं जहाँ पे प्राइस 58,577 को टेस्ट करेगा और फिर एक फर्दर राइज 59,000 की ओर जाते हुए हम देख सकते हैं। अगर प्राइस 58,087 इसको ब्रेक और सस्टेन करके इसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करने लगे, अगर मार्केट में बेरिश होना है, कंटिन्यूटी रहना है कि जो फॉल आया है उसी के हिसाब से प्राइस अगर नीचे की ओर और जाता है तो इसका मतलब ये है कि मंडे के दिन ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का अपर चैनल है इसे प्राइस ब्रेक और सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर समझो सस्टेन भी कर लिया तो मेजॉरिटी चांसेस है कि प्रोबेबिलिटी है कि ये जो येलो लाइन है यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस पा सकता है और फिर वहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है जहाँ पे हम देखते हैं कि 57,482 का लेवल ब्रीच हो जाए और फिर ये गैप यहाँ पे जो बना हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 56,850 का जो लेवल है इसे ब्रीच करके मे बी फाइनली इस हफ्ते में अगर बॉल बढ़ा रहा तो 56,230 की ओर भी हम आते हुए देख सकते हैं। जो ये सपोर्ट लेवल है यहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए प्राइस आ सकता है अगर बेरिशनेस कंटिन्यूटी में रहता है। मोस्ट लाइकली प्रोबेबिलिटी है कि जिस हिसाब से प्राइस ने यहाँ पे गैप फिलअप नहीं किया और लोअर एंड ऑफ पैरेलल चैनल के पास एग्जैक्टली सपोर्ट लेके अपसाइड में जहाँ पे क्लोज हुआ है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हम बुलिश एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं आने वाले हफ्ते में और स्पेसिफिकली सब कुछ निर्भर करेगा इस लेवल पे 58,087 इस लेवल के ऊपर। आइए समझ लेते हैं मिड कैप्स में क्या हो रहा है। मिड कैप्स में मैंने आपको लास्ट वीक स्पेसिफिकली कहा था कि अगर प्राइस यहाँ पे डबल टॉप जैसा सिचुएशन बनाता है 13,537 का जो प्रीवियस हाई है, अगर प्राइस इसको ब्रीच नहीं कर पाता है जो कि उसने नहीं किया, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली प्राइस ने इस लेवल को टेस्ट किया लेकिन टेस्ट करने के बाद इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं हो पाया और वहीं से हमने एक रिवर्सल आते हुए देखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13,537 को प्राइस ने ब्रीच करने की कोशिश की पर उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया है और इसी वजह से हम एक रिवर्सल मिड कैप्स में आते हुए हमने देखा है। बट अगर आप बुलिश हो मार्केट पे स्पेसिफिकली मिड कैप्स पे तो आपके लिए एक खुशखबरी है, एक अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए प्राइस जब नीचे आया तो उसने इस गैप को फिलअप नहीं कर पाया है। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे गैप एग्जिस्टिंग है और ये गैप के पास जो टॉप एंड है उसी के पास प्राइस ने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है। यहाँ पे एक हैमर जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। जब प्राइस डाउन ट्रेंड में बॉटम के पास इस प्रकार से हैमर जैसा स्ट्रक्चर बनाता है तो हम देखते हैं कि फॉल अरेस्ट हो चुका है और यहाँ पे बायर्स आए प्राइस को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि ये जो टॉप एंड होता है हैमर का इसके ऊपर प्राइस क्लोज होना स्टार्ट कर दे तो हम डेफिनेटली समझ सकते हैं कि प्राइस रिवर्सल ले रहा है और अब प्राइस ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। और एग्जैक्टली प्राइस अगर आप देखें तो इस लेवल के ऊपर क्लोज होके यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि बुलिश मोमेंटम जारी रह सकता है इस हफ्ते। पहला टारगेट 13,537, 13,619 और फिर फाइनली 13,793 की ओर प्राइस हम आते हुए इस हफ्ते में देख सकते हैं। लेकिन अगर समझो ये एक फॉल्स
अप मूव है, अप ट्रेंड है और बेरिशनेस कंटिन्यू रहता है इस हफ्ते में, तो यहाँ पे प्राइस हायर लो बनाएगा और मंडे के दिन से ही प्राइस गिरना यहाँ पे शुरू हो सकता है। यानी मंडे के दिन यहाँ पे टॉप बना दिया और इस टॉप के पास प्राइस आने के बाद एक फॉल डायरेक्टली इस प्रकार से रिवर्सल आ सकता है। मंडे के दिन एक हायर लो यहाँ पे बनेगा, ये टॉप बन जाएगा और फिर इस प्रकार से एक रिवर्स एन जैसा पैटर्न बना के नीचे की तरफ नीचे के टारगेट्स हिट करने के लिए प्राइस आ सकता है, जहाँ पे ये दो गैप्स है, दोनों गैप्स को फिल कर सकता है। 13,219 13,177 का जो है उसे वो फर्स्ट गैप है और फाइनली यहाँ पे और एक गैप है 13,047 और 13,085 की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप मौजूद है, तो इन दोनों गैप्स को फिलअप करने के लिए मिड कैप्स इस हफ्ते में अगर बेरिश रहा तो ये टारगेट्स आने के प्रोबेबिलिटीज है। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा अपडेट, वीकली अपडेट निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप्स पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना ना भूले। और आपको आपके जो भी कमेंट्स है, आपको लगता है बुलिश होगा बेरिश होगा तो प्लीज़ इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और आपके कोई भी क्वेरीज है तो वो भी उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।